जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बच्चों, आपका जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद आपका एडमिशन का एक प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और उस एडमिशन के प्रोसेस में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। सच मायने में आप ही हो या किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट है ना, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होने की वजह से, यानी कंप्लीट ना होने की वजह से, या डॉक्यूमेंट्स में गलती होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे आपका एडमिशन ना रुके, है ना, क्योंकि हमने साल भर मेहनत की होती है और डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर एडमिशन रुक जाए तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, यानी हमारी पूरी की पूरी साल की मेहनत वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, उससे पहले एक छोटी-सी बात आपको समझनी पड़ेगी मेरी प्यारे से बच्चों, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं या आप रेडी कर रहे हैं, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स में जो डाटा है, नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका आधार कार्ड में आपका नाम कुछ लिखा हुआ है और स्कूल में आपका कुछ नाम अलग चल रहा है। ठीक है? या आपका जो डोमेस या आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, या मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहेंगे, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपके डाटा है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस, वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स एक जैसे ही होने चाहिए, है ना? डाटा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है? फटाफट से आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है? मतलब बहुत आसान सी बात है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो भाई साहब बना लेना। वैसे आजकल तो जो है, जैसे बच्चे का जन्म होता है उस समय ही आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसी समय बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया जाता है। नहीं है तो बनवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में क्या है, आपको आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। मैंने जैसे अभी आप कुछ देर पहले ही मैंने बताया बच्चों इस वीडियो में कि भाई, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें क्या आपका डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है, बच्चे का जन्म कब हुआ है। ठीक है? और जन्म डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड भी यूज होता है ना? तो कहने का मतलब आधार कार्ड और इसका डाटा कैसा होना चाहिए, नाम है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो सब कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहली चीज आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये आधार कार्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप ग्रामीण, आपका स्कूल जो है ना वो ग्रामीण इलाके में है, रूरल कोटा के अंदर आता है, आपने जो है फॉर्म भरते समय रूरल सेलेक्ट किया है, तो आपके पास जो है रूरल कोटा का एक जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको तैयार करवाना होगा। ठीक है, ये आपका लेखपाल, बीईओ या प्रिंसिपल की हेल्प से आपका ये तैयार हो जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आराम से तैयार हो जाता है। ठीक है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको हम डोमिसाइल कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी जहां आप रहते हैं, एड्रेस के तौर पर मूल निवास प्रमाण पत्र यूज किया जाता है। ध्यान रहिए, आपको पेरेंट का तैयार करना है। ठीक है, पेरेंट का तैयार करना है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसका होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट तैयार करवा दो, क्योंकि आपके जो नवोदय स्कूल है वो आप जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट बनते हैं, जैसे आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है या मान लीजिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ये दो फॉर्मेट में बनता है। एक तो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो कहने का मतलब सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो फॉर्मेट उसमें अभी जब आप बनवाओगे तो उनसे कहोगे तो बना दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आधार कार्ड मैंने आपको बना ही दिया, बता ही दिया मैंने, आप आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। हेड मास्टर सर्टिफिकेट, ये आपको हेड मास्टर की हेल्प से जो है तैयार हो जाता है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटा सा प्रोसेस होता है, आराम से तैयार हो जाता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जैसे अब मेडिकल फिटनेस मतलब जो है आपको सर्टिफिकेट देना होता है, तो ये जब आप रिजल्ट आएगा उसके बाद जब आप नवोदय बोलेगा, तो आप जो है जहाँ भी नवोदय बोलेगा वहां से आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपना जो है तैयार करवा लोगे। तो ये भी छोटा सा काम है, आराम से जल्दी हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें भी। दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग है, ठीक है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट ये जरूरी है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट,
जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम कह सकते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, है ना? तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। ठीक है, ध्यान रहे जैसे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल का होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको टीसी कह देते हैं, ये स्कूल से मिलता है। एक बात ध्यान रहे, इसको अभी से निकलवा के मत बैठ जाना। आपका रिजल्ट आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद जब आपका स्कूल कहे कि भाई टीसी सबमिट करिए, तभी जाके आप मतलब नवोदय स्कूल में बोला जाए कि टीसी सबमिट करिए, तभी आप इसको निकलवाइएगा। ऐसा मत करिएगा अभी से निकलवा के बैठ जाओ। ठीक है, तो टीसी अभी से निकलवाने की जरूरत नहीं है, सबसे लास्ट का प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब है आपको ये सभी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। और अगर नीड होती भी है तो नवोदय विद्यालय आपको टाइम दिया, नवोदय के विद्यालय के द्वारा आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बस एकदम से बोला जाए अभी तुरंत सबमिट करो आके, ऐसा नहीं। आपको भरपूर टाइम मिलता है, आप आराम से इन सर्टिफिकेट्स को बना सकते हैं। रिजल्ट की बात रही, रिजल्ट कब आ सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी दिन जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, रिजल्ट जल्दी आने की उम्मीद रहेगी। मार्च लास्ट में आ जाना चाहिए। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है तो बाकी धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स अगर करवाना चाहें तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज रिजल्ट आने के बाद भी आपको टाइम मिलेगा, आप उस समय भी तैयार करवा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद भी हम लोग सभी डॉक्यूमेंट्स आराम से तैयार करवा सकते हैं, समय भरपूर मिलता है। अच्छा, एक बात आपको और समझनी पड़ेगी मेरे बच्चे, इसमें मार्कशीट मैंने नहीं लिखा है। आपको पता है जैसे आप क्लास 8 में जो रिजल्ट जब 8 पास करोगे तो भाई आपको हो सकता है 6, 7th, 8th की जो है मार्कशीट भी आपको वहां पर दिखानी पड़ सकती है। ठीक है, तो वो तो आपको स्कूल, आप पास होंगे तो आपके पास स्कूल से मिलेगी, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, सबके पास ऑलरेडी मार्कशीट अवेलेबल हो जाती है, तो उसमें कुछ ऐसा विशेष बात नहीं है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आपको जरूर पसंद आया होगा। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी प्यारे बच्चों से, आपको हमने जो है इस YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन कराई थी लास्ट ईयर। बहुत शानदार सा रिजल्ट रहेगा इस बार हम लोग का, क्योंकि बच्चों का बहुत शानदार पेपर गया है। एप्लीकेशन पर भी हमने संकल्प बैच चलाया था, हमने बच्चों के घर पर किताबें भेजी थी। और आपको पता है मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो मुश्किल से 4, 5, 6 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया है, नवोदय का पेपर किस किताब से आया है। तो पूरा का पूरा मैथ का पेपर भाई साहब हमारी किताब से आया, बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी हमारी किताब से पूछा गया। प्रूफ के तौर पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका भाई बहन है, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके स्कूल में कोई भी बच्चा 2026 यानी 2026 के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, बिल्कुल नाम मात्र की फीस के साथ में, नाम मात्र की फीस, किताबें आपके घर पर भेजेंगे। तो ये हमारा एक बैच है, संकल्प बैच, इसमें होली ऑफर भी चल रहा है। इसकी फीस वैसे 3000 रुपए है, लेकिन डिस्काउंट का 1999 रुपए में पूरा बैच है। किताबें घर भेजेंगे, आपके टेस्ट करवाएंगे, कम से कम 2 बार सिलेबस करवाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड पढ़ाएंगे, सब कुछ इसमें मिलता है। बहुत शानदार तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, सभी टीचर्स स्पेशलिस्ट हैं, बहुत शानदार तरीके से इसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा होली ऑफर चल रहा है, तो यही बैच अगर आप करोगे तो अगर कूपन कोड लगाओगे होली 20, तो आपको स्पेशल इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। होली 20 कूपन कोड लगा देना, तो आपको ये मात्र जो है आपका 1599 का इतने का पड़ेगा, नहीं इसमें 20% का, इसमें जैसे 1999 है, इस पर भी 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बैच आपको 1599 में पड़ेगा, लेकिन ये 10 मार्च तक ही आपका ऑफर है। ठीक है, 10 मार्च तक ही आपका ऑफर है, आप इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। कहाँ मिलेगा, ये हमारा एप्लीकेशन है बच्चों, ये एप्लीकेशन आप फटाफट से आप डाउनलोड कर लो। और वैसे भी आपको जब प्रिपरेशन करनी ही है तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, बहुत सारी चीजें इसमें फ्री में दी जाती हैं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है अशोका द एग्जाम गुरु, उधर हमारा टेलीग्राम है अशोका ऑनलाइन क्लासेस, दोनों को ज्वाइन कर लो। बहुत सारी फ्री जानकारी आपको इसमें दी जाती है, फ्री पीडीएफ दी जाती है, हर तरह की एग्जाम रिलेटेड जानकारी दी जाती है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए। बहुत सारी वीडियोज फ्री में दी जाएंगी आपको इस चैनल पर, बहुत सारी वीडियोज, कब फॉर्म आएंगे, कैसे फॉर्म भरना है, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की, जैसे अभी ये वीडियो बनाई जा रही है, रिजल्ट कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, तैयारी कैसे करनी, सिलेबस क्या, A to Z हर तरह की जानकारी आपको दी जाती है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इंडिया का सबसे बेहतरीन चैनल है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई क्या आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं, क्या आपके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इस
वीडियो के कमेंट सेक्शन बताइएगा। और अगर और कोई वीडियो चाहिए जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम जरूर बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए।